हेलो बच्चों, आज हम आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता पाठ पढ़ाएंगे। तो पहले हम इसका सारांश देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता पाठ ये बताता है कि सच्चे मित्र और मित्रता का उद्देश्य क्या होता है। सच्चे मित्र का चयन करते समय उनके किन गुणों का ध्यान रखना देना चाहिए और एक सच्चे मित्र में के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। और अंत में लेखक यह भी बताता है कि बुरी संगति से क्यों बचना चाहिए। तो पहला हम पॉइंट लेते हैं। एक सच्चे मित्र का चयन एक बहुत बड़ी समस्या है। जब कोई युवा अपनी किशोरावस्था के बाद घर की चार दीवारी से निकलकर बाहर की दुनिया में कदम रखता है तो उस समय उसके सामने सबसे बड़ी समस्या एक सच्चा मित्र बनाने की होती है। यदि वह थोड़ा सा सामाजिक है, बोलचाल में कुशल होता है, तो शीघ्र ही उसकी जान पहचान बहुत से लोगों से हो जाती है और उनमें से कुछ उसके मित्र बन जाते हैं। लेकिन जब वह युवा दुनियादारी में कदम रखता है तब उसे समाज व संसार का कोई अनुभव नहीं होता। उस समय उसका मस्तक व मन निर्मल होता है। उसका व्यक्तित्व कच्ची मिट्टी की मूर्त के समान होता है। बनाने वाला चाहे उसे राक्षस बनाए चाहे देवता बनाए, अर्थात मित्रता का प्रभाव उसके चरित्र को किसी भी रूप में ढाल सकता है। ऐसे लोगों से भी मित्रता अच्छी नहीं होती जो अधिक दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, क्योंकि हमें उनकी बात का विरोध नहीं कर सकते और हमें बिना सोचे समझे उनकी बात माननी पड़ती है। दूसरी ओर उन लोगों से भी मित्रता अच्छी नहीं है जो हमारी ही बात को ऊपर रखकर सम्मान देते हैं, क्योंकि वो हमारा विरोध नहीं करते, जिससे धीरे धीरे हमारी सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है और बुद्धि कुंठित हो जाती है। इस बात का युवाओं को बहुत देर बाद पता लगता है। बड़ा आश्चर्य इस बात का भी है कि घोड़े खरीदते समय भी हम बहुत जांच परख कर लेते हैं, किंतु जब हम मित्र बनाते हैं तब हम उनके पहले का आचरण व व्यवहार आदि को कुछ भी जांच नहीं करते। रामचंद्र शुक्ल ने यह भी बताया कि सच्चे मित्र के क्या गुण होने चाहिए। एक विश्वास पात्र व सच्चा मित्र जीवन में औषधि के समान होता है। इसमें उत्तम वैद्य जैसी कुशलता और परख तथा अच्छी माता जैसा धैर्य व ममता होती है, जो हमें कुमार्ग पर जाने से रोकता है, गलतियों से बचाता है, निराश होने पर आशा का संचार करता है तथा सत्य, मर्यादा, कोमलता, शिष्टता और पवित्रता के प्रति हमारे मन में विचार जागृत करवाता है। छात्रावास में मित्र बनाने की धुन अलग ही होती है। जिन मित्रों का साथ हमें उनका वर्तमान आनंदमय तथा भविष्य मनमोहक व सुनहरा प्रतीत होता है, इसके विपरीत एक युवा पुरुष की मित्रता शांत, दृढ़ और गंभीर होती है। सुंदर रंग रूप, चाल व स्वतंत्र आचार व्यवहार देखकर बनाए गए मित्र श्रेष्ठता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। सच्चे मित्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए, इस पर भी रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि एक सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह हमारा सही मार्गदर्शन करे। वह हमारा प्रेम पात्र होना चाहिए, जिसमें एक अच्छे भाई के गुण हों। दोनों मित्रों में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, जो एक दूसरे के सुख दुख को अपना माने, एक की हानि लाभ को दूसरा अपना लाभ हानि समझे, जिनमें अधिक आत्मबल हो, प्रतिष्ठित व शुद्ध हृदय हो, जो सत्यनिष्ठ व परिश्रमी हो, जिनमें हमें धोखा खाने का डर न हो, जिनसे हमें धोखा खाने का डर न हो। लेकिन हमें उन जान पहचान लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जिनमें अच्छाइयाँ कम और बुराइयाँ अधिक हों, जो इंद्रिय विषयों में लिप्त हैं, जिनका मन नीच व कुत्सित विचारों से दूषित है,
जो दूसरों की बुराई, बनाव, श्रृंगार व नशा आदि आदतों से घिरे हैं, ऐसे लोगों से हमें भूलकर भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। विपरीत स्वभाव होने पर भी मित्रता संभव है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पर भी प्रकाश डाला है कि यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्रों की प्रकृति और आचरण समान हो, वे एक सा कार्य करते हों और समान रुचि के हों। भिन्न भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता व भाईचारा रह सकता है। जैसे श्री राम धीर, गंभीर व शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र व उद्धत स्वभाव के थे। फिर भी दोनों भाइयों में अत्यंत घनिष्ठ प्रेम था। इसी प्रकार उदार व स्वाभिमानी कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव बिल्कुल अलग अलग होने पर भी उनकी मित्रता संसार में सभी लोग जानते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जो गुण हम में नहीं हैं वे हमारे मित्र में होने चाहिए। जैसे गंभीर व चिंतनशील व्यक्ति प्रसन्न चित्त का और निर्मल बलवान का, धीर उत्साही का साथ ढूंढता है। जो लोग न कोई बुद्धिमानी की बात करते हैं और न सहानुभूति दिखाते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिलाते हैं, न हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं, ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहना चाहिए। कुसंगति जीवन के लिए हानिकारक होती है, ये भी रामचंद्र शुक्ल ने इसमें बताया है। कुसंगति एक सबसे बड़ा दुर्गुण है। कुसंग का ज्वर व्यक्ति की नीति, सद्वृत्ति व बुद्धि का नाश कर देता है। एक व्यक्ति को अवनति के गड्ढे में गिराता है। घड़ी भर का कुसंग भी व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, जबकि अच्छी संगति से व्यक्ति दिन प्रतिदिन उन्नति करता है। उसका चरित्र उज्ज्वल व निष्कलंक हो जाता है। अतः हमें बुरे लोगों की संगति से बचना चाहिए और उत्तम सच्चरित्र, सच्चे, ईमानदार, विवेकशील लोगों का साथ ही रहना चाहिए और उन्हीं से मित्रता करनी चाहिए। ये इस पाठ का सार था। अब आपकी किताब में पीछे गद्यांश दिए हैं, उनमें से आपका पहला गद्यांश जो है उसको हम पढ़ते हैं, उसके फिर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला है, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी वृत्ति अपरिपक्व रहती हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध करके मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दिशा में न तो हमारे ऊपर दबाव रहता है और न ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो इसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं इसी तरह से आपके पेपर में आता है, तो उन प्रश्नों को हमें करना होता है। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उसमें आप लिखेंगे उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम है मित्रता और लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा आपका इसमें दिया है प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की हम व्याख्या करेंगे। कैसे करते हैं व्याख्या को, आप गद्यांश पढ़ेंगे और उसको अपनी भाषा में समझाएंगे। तो रेखांकित अंश जो है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति ये दिया है, तो इसकी हम व्याख्या करेंगे। शुक्ल जी के अनुसार हमारी अवस्था ऐसी होती है जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति होती है, जिसे तोड़कर किसी भी प्रकार का रूप दिया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि संसार की वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण बालक को कैसा भी रूप दिया जा सकता है। कोई दुष्ट व्यक्ति अपना बुरा और अपवित्र प्रभाव डालकर उसे राक्षस की तरह नीच और दुष्ट बना सकता है। इसके विपरीत यदि हम अच्छी संगति मिल जाए तो देवताओं की भांति हमारे जीवन में भी
अच्छे गुण आ सकते हैं। लेखक का कहना है कि यदि हम बिना सोचे विचारे उन लोगों की संगति में आ जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति हमसे अधिक दृढ़ है या सबल है और जिनके संकल्प दृढ़ हैं, तो हम अपना विकास किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से मिलने वाले आदेशों को हम चुपचाप स्वीकार करते चले जाते हैं और परिणाम होता है कि हम निर्बल होते चले जाते हैं। तो ये इसकी व्याख्या रही रेखांकित अंश की। अब इससे आगे का जो आपका प्रश्न है वो है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। इस वाक्य में हम लोग से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, इस वाक्य में हम लोगों से किशोरावस्था के बच्चों की ओर संकेत किया गया है, तो किशोरावस्था लिखेंगे। अगला आपका प्रश्न है, व्यक्ति समाज में किस अवस्था में प्रवेश करता है? तो किसके स्थान पर आ जाएगा? किशोरावस्था में। तो उत्तर लिखेंगे, व्यक्ति समाज में किशोरावस्था में प्रवेश करता है। अगला है, दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ करना बुरा क्यों होता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ करना इसलिए बुरा होता है क्योंकि व्यक्ति उनकी प्रत्येक बात को बिना किसी विरोध करके चुपचाप मान लेता है। इससे व्यक्ति का अपना विवेक कुंठित हो जाता है, उसकी तर्क शक्ति भी बाधित होती है। इस प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व कमज़ोर हो जाता है। इस प्रकार से वह व्यक्ति जो है वो दब्बू हो जाता है, मतलब निर्मल हो जाता है। अगला आपका है, हमें किन लोगों का साथ करना चाहिए? प्रश्न है, इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमें उन लोगों का साथ करना चाहिए जो हमारे ही समान इच्छा शक्ति वाले हों, हमारी बात को चुपचाप स्वीकार न करके उसे तर्क और विवेक की कसौटी पर कसकर स्वीकार करें अथवा अस्वीकार करें। इससे हमारी बुद्धि, विवेक और तर्क शक्ति का विकास होगा। इस तरह से ये आपके प्रश्न थे पद्यांश के, वो हमने बताए। और आप लोगों को आगे एक जो दिया है विश्वास पात्र मित्र वाला, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है, इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसके नीचे दिए हुए प्रश्नों को स्वयं आप अपनी कॉपी पर करेंगे। इस तरह से ये आप पाठ पूरा करते हो गया।